कहा कि सिर्फ गाना सुन के पठान को बाइकआउट किया जा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। पठान ये तलवार की नोक पे सलवार पहनने वालों की मूवी देखने जाए क्या हम? कि एक सरकार थी जो केवल मुस्लिम 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 कर रही थी, लेकिन ये सरकार है जो हिंदू और मुस्लिम कर रही है। मतलब हिंदू और मुस्लिम यानी कि दोनों बराबर। आज हमारी आंख खुल रही है। आज हम और आप जैसे पत्रकार खड़े होकर सवाल कर रहे हैं। अगर यही 2014 से पहले किए होते तो शायद इनमें से कितने पत्रकारों का हमें सर गिफ्ट कर दिया गया होता। आपका नाम? खुशबू पांडे। आप कहाँ की रहने वाली हैं? बिहार से। बिहार में कहाँ से? जमुई मुंगेर। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि जो बायकॉट किया जा रहा है पठान मूवी को लेके, उसके गाने को लेके, और लेकिन गाने को लेकर पठान मूवी पे बायकॉट हो रही है, लेकिन मूवी को क्यों बायकॉट किया जा रहा है? मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, जब ये पठान मूवी का सिर्फ ये टाइटल पठान आया था, मैं तब से इसे बायकॉट कर रही हूँ। मुझे एक बात बताइए, ये देश किस चीज़ के लिए जाना गया है? ये मुगलई के लिए, ये दो कौड़ी आक्रमणकारी के लिए, आतंकवादी के लिए जाना गया है? हमारा देश, हमारे देश की पहचान हमारे देश के वीर वीरांगनाओं से है। उन वीर वीरांगनाओं से जिन्होंने इस भगवा रंग के लिए अपने प्राण की आहुति दी है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष। और उस भगवा रंग का ये लोग मजाक बना, ये आज नहीं है। ये आपने कहा कि सिर्फ गाना सुन के पठान को बाइकआउट किया जा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। पठान ये तलवार की नोक पे सलवार पहनने वालों की मूवी देखने जाए क्या हम? आने वाले पुस्तकों को क्या मुंह दिखाएंगे? कौन सा शकल लेके जाएंगे कि भाई हम उसे महान कह के आए हैं जिसे हमारे देश के 21 सिखों ने 10,000 पठानों को धूल चटा दी? हम उसकी वीर गाथा सुनाएंगे अपने पुस्तकों को, आने वाली पीढ़ियों को? क्यों देखें? चलिए मुझे एक रीज़न बताइए, बाइकआउट नहीं करते हैं इस मूवी को। एक रीज़न मुझे ये बताइए कि हम इस मूवी को देखने जाएं। जरूर देखेंगे। जैसे कि आपने कहा रीज़न बताने के लिए, जब इसको सेंसर बोर्ड ने इजाज़त दे दिया है, AU सर्टिफिकेट मिला हुआ है, तो फिर ये तो वहीं पे बाइकआउट होनी चाहिए थी, लेकिन वहाँ से पास हो चुका है, तो इस पे आप क्या कहना? सबसे पहले तो देखिए, मुझे सेंसर बोर्ड से हमेशा से शिकायत रही है, क्योंकि हमेशा से ऐसी मूवी आती रही हैं और उसे पास करते ही रह गए हैं। हमारा देश संस्कृति के लिए जाना जाता है, यहाँ के संस्कार हमारी पहचान है, लेकिन हर वक्त इस बॉलीवुड ने हमारी संस्कृति को ताक पर रखा है। इस मूवी, ऐसी बहुत सारी मूवी आ चुकी है हमारे देश में। आज हमारी आंख खुल रही है। आज हम और आप जैसे पत्रकार खड़े होकर सवाल कर रहे हैं। अगर यही 2014 से पहले किए होते तो शायद इनमें से कितने पत्रकारों का हमें सर गिफ्ट कर दिया गया होता। ये सच्चाई है, ये कड़वी सच्चाई है। लेकिन अब क्या हो रहा है ना, अब ये हमें पता है कि जो सरकार है वो हमारे पक्ष में, शायद क्योंकि एक सरकार थी जो केवल मुस्लिम 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 कर रही थी, लेकिन ये सरकार है जो हिंदू और मुस्लिम कर रही है। मतलब हिंदू और मुस्लिम यानी कि दोनों बराबर, दोनों को एक ताक में लेके चल रही है। लेकिन फिर भी ऐसी मूवी आ रही है, तो मैम मुझे सीधा अगर सरकार को भी बोलना पड़े तो हाँ, मैं उनके भी विरुद्ध हूँ कि आखिर क्यों ऐसी मूवी ही क्यों लाने देना, जिससे हम मतलब चलचित्र देखने का मतलब ही यही होता है कि हम उससे कुछ सीखें, अपने बच्चों को सिखाएं। ये सब देखने लायक नहीं है। जैसा कि आपने कहा कि बच्चों को ऐसी मूवी देखने पर बच्चों पे असर पड़ेगा, तो आपको लगता है कि संस्कार को इफेक्ट कर सकती है ऐसी मूवीज़? संस्कार को तो पता नहीं, लेकिन शारीरिक कुछ बुद्धियाँ इफेक्ट कर सकती हैं। अब देखिए, मैं आपको बताती हूँ, मान लीजिए हम अपने बच्चों को संस्कार देते हैं, घर में सुबह उठना, प्रणाम करना, नहाना, स्नान करना, पूजा करना, अपना ग्रंथ पढ़ना, वेद पढ़ना, रामायण पढ़ना, सुबह से लेकर रात तक का उनका एक दिनचर्या बनाया जाता है, जिसमें हम उसे अलग अलग तरीके के अपने संस्कार देते हैं कि तुम आगे बढ़ने के लिए ये सब संस्कृति को फॉलो करो। लेकिन उसमें कुछ फ्री टाइम होता है जो 3 घंटे का, उस 3 घंटे में वो बच्चा वो मूवी देख के आता है। तो आप खुद सोचिए कि वो खुद जाने के लिए उत्सुक होगा कि आखिर ये चीज़ क्या है, आखिर क्यों इस तरह अंग प्रदर्शित किया जा रहा है। चलिए मैंने मान लिया कि कुछ बच्चे हैं जिसको संस्कार अच्छे मिले हैं और वो मूवी देखने जाएंगे, पर उसके बगल में तो कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनको संस्कार मिले ही नहीं होंगे। तो कहीं भी ये ऐसे मूवी हमारे संस्कार पे इफेक्ट करते हैं, और अगर नहीं करते ना, तो हमारे देश में लव जिहाद की संख्या यूं ही नहीं बढ़ती, हमारे देश में बलात्कारियों की संख्या यूं ही नहीं बढ़ती। ये सब कहीं ना कहीं देन है तो इस बॉलीवुड का, जिसने 90 के दशक के बाद केवल और केवल तुष्टीकरण को, केवल घिन्नात्मक राजनीति को बढ़ावा दिया है।